अब हम यहाँ पर देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि वो रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे अगर हम एक एग्जांपल देखें, मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, मतलब एक हमने एलिमेंट लिया ए और एक सॉल्यूशन लिया हमने बी सी। तो क्या होता है कि ए जो है यहां से बी को हटा देता है और बी को हटाने के बाद खुद उसकी जगह पर आ जाता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा AC और बी क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा अलग हो जाएगा। एक सीधे से एग्जांपल से हम देखते हैं। आपने क्या करना है, एक छोटी सी एक्टिविटी चलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक टेस्ट ट्यूब लेनी है आपने और उस टेस्ट ट्यूब में आपने एक सॉल्यूशन डालना है, कौन सा, कॉपर सल्फेट का। मुझे एक बार कमेंट करके बताएं जल्दी से, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है, आप जवाब जरूर देंगे। और इसमें आपने एक लोहे की कील डाल देनी है और लोहे का फॉर्मूला क्या होता है सब जानते हैं, Fe, है ना। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का कलर चेंज होने लग गया। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, चेक करेंगे आप। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। जैसे आप लोहे की कील उसमें डालेंगे तो 2-3 घंटे बाद आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का कलर चेंज हो गया, कुछ ग्रीनिश कलर उसका हो गया और जो लोहे की कील है उस पर कुछ ब्राउन कलर का डिपॉजिट आ जाता है। तो एक्चुअली में कलर चेंज हो रहा है और कलर चेंज होने का मतलब आप सब जानते हैं क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हुई है। तो यहाँ एक्चुअली में क्या हुआ कि जो कॉपर सल्फेट है वो इससे रिएक्ट करके आयरन से और उससे क्या बन गया हमारा FeSO4 प्लस का Cu। आप इसको इस तरह से समझ लें, Fe क्या है, एक एलिमेंट है, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो इसने क्या करा, कॉपर यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को यहाँ से हटा दिया और देखो खुद इसकी जगह पर आ गया। तो इस तरह के रिएक्शंस को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है, उसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज हमारी होती है, आपके सामने स्क्रीन पर आ रही होगी। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपने अच्छे से याद कर लेनी है। अगर आपको ये याद हो जाती है तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड कई सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस कर सकते हैं। याद रखेंगे, सबसे ऊपर जैसे आप देख पा रहे हैं पोटेशियम हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, और गोल्ड जो है हमारा वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। एक एग्जांपल अगर हम और देख लें यहाँ पर, तो Zn प्लस क्या होगा, CuSO4, और वो हमारा बना देगा क्या, ZnSO4 प्लस का Cu। अच्छा, यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर पूछा जाए कि भाई उल्टी रिएक्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि Cu प्लस FeSO4 क्या बनेगा, तो आप आंख बंद करके भी लिख सकते हैं नो रिएक्शन, क्योंकि ये क्या है, कम रिएक्टिव है। आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। कम वाला कभी भी क्या है, ज्यादा वाले को नहीं हटा सकता, इसलिए वाली रिएक्शन नहीं होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम से समझ में आ रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा होगा लेकिन 2 बार हो रहा होगा, है ना। कैसे बताता हूं मैं। तो द रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट अकर आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि वो रिएक्शन जिसमें आयंस का एक्सचेंज होगा और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, बड़ी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिएक्शन हमको देखने के लिए मिलेगी। आपने एक टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट लेना है और एक टेस्ट ट्यूब में आपने लेना है बेरियम क्लोराइड और दोनों को मिला देना है। स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इनको मिलाएंगे ना दोनों को, तो टेस्ट ट्यूब में हम देखेंगे नीचे की तरफ एक व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देगा। वो जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस हमें दिख रहा होगा उसको हम बोलते हैं व्हाइट पीपीटी या प्रेसिपिटेट। और ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है ये किसकी वजह से बनता है, बेरियम सल्फेट की वजह से। तो देखो यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, सोडियम का चार्ज क्या होता है सब जानते हैं, +1। सल्फेट का चार्ज क्या होता है, -2। बेरियम का चार्ज क्या होता है, +2। क्लोरीन का चार्ज क्या होता है, -1। तो यहाँ आप देखो ये +2 वाला चार्ज इस -2 वाले चार्ज के साथ मिला, तब जाकर हमारा क्या बन गया, BaSO4। और वहीं ये +1 वाला चार्ज माइनस वाले के साथ जाकर मिला तो क्या बन गया हमारा ये NaCl, है ना। तो यानी आयंस का क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सचेंज हो रहा है और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन भी यहाँ पर हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको और यहाँ पर बता देता हूँ, ध्यान से आप इसको समझेंगे। आपने एक लेना है सॉल्यूशन लेड नाइट्रेट, बस दोनों एग्जांपल याद रख लेंगे काफ़ी है आपके लिए। और इसमें आप मिला देंगे पोटेशियम आयोडाइड। तो जैसे हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा ये बन जाता है PbI2 और साथ में बन जाता है क्या, KNO3। तो ये जो PbI2 जो बना है स्टूडेंट्स हमारा, ये येलो कलर का PPT बना है, येलो प्रेसिपिटेट। तो वो हमारा व्हाइट कलर का बना है प्रेसिपिटेट, ये हमारा येलो कलर का बना है। तो इसको भी हम क्या बोल देंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो क्या होता है ये,
दो पार्ट आते हैं रिडॉक्स के, दो पार्ट होते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी कि अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो, याद रखना दोनों में से एक चीज होगी, तब कहलाएगा वो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में क्या होगा? हाइड्रोजन का तो क्या हो रहा होगा? एडिशन हो रहा होगा, या ऑक्सीजन का क्या हो रहा होगा? रिमूवल हो रहा होगा, मतलब ऑक्सीजन कम हो रहे होंगे, दोनों में से एक चीज हो रही होगी, है ना। और जब भी कभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे होंगे तो उसको हम क्या बोल देंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कह देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल अगर हम लिखें, ध्यान से समझना इसको। ZnO प्लस सी क्या बनाएगा हमारा? ये Zn प्लस का CO, है ना। तो अब यहाँ देखो ZnO के पास, मतलब Z के पास क्या है? ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ से जब ये इधर जाएगा रिएक्शन जब हुई तो इसके पास ऑक्सीजन नहीं बचा, यानी ऑक्सीजन कम हो गए ना, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? रिडक्शन। वहीं अगर आप देखें कार्बन है और रिएक्शन के बाद कार्बन के पास ऑक्सीजन आ गया, यहाँ अकेला था तो ऑक्सीजन बढ़ गए, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए और एग्जांपल देखकर हम इसको समझेंगे जरा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ये कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें MnO2 प्लस HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O प्लस का Cl2। तो देखो आप यहाँ देख सकते हैं Mn के पास ऑक्सीजन है और यहाँ पर Mn के पास ऑक्सीजन नहीं है, कम हो गए, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? रिडक्शन। वहीं HCl के पास आप देखेंगे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ आपने देखा हाइड्रोजन के पास क्या हो गई? ऑक्सीजन आ गई, तो इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन। यहाँ आप ऐसा भी कर सकते थे कि HCl से Cl2 बन रहा है तो हाइड्रोजन कम हो रहे हैं, तब भी क्या कहलाएगा? वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। तो जिनमें दोनों हो रहे होंगे उसको हम क्या बोल देंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर स्टूडेंट्स दो चीजें और आती हैं, ये तो आपको समझ में आई क्या होगा अच्छे से, कुछ एग्जाम्पल्स अगर आप और कर लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। दो चीजें यहाँ पर हमें देखने के लिए और मिलती है, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये क्या होता है भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट? तो देखो समझते हैं, पहले मैं एक आसान तरीका बता देता हूँ। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, मतलब ऐसा एजेंट जो दूसरों को क्या करे? ऑक्सीडाइज करे। अच्छा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या? जो दूसरों को ऑक्सीजन दे। दूसरों को ऑक्सीजन वही तो दे पाएगा जब अगर खुद के पास उसके पास होगी, तो यानी कि जिसके पास ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ आप देखो ZnO के पास ऑक्सीजन है तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो ये बच गया, क्या कहलाएगा? ये रिड्यूसिंग एजेंट। बस कहानी खत्म। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट में से बताने, प्रोडक्ट में से नहीं बताने। यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं, मैंने बताया जिसके पास ऑक्सीजन है वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? अपने आप ही रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। पहला तरीका तो होता है ये। दूसरा तरीका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमेशा याद रखेंगे वो होता है जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका खुद का हमेशा क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर देखो ZnO का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? रिड्यूसिंग एजेंट कह दिया। वहीं आप देखें MnO2 का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HCl का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसलिए क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर आया तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके इसको दोबारा से एक बार और समझें, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कंप्लीट कर लिए हैं, और ऐसे रिएक्शंस जिनमें दोनों प्रोसेस हो रहे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद चैप्टर में आगे कोरोजन और रेसिडिटी टॉपिक आता है, लेकिन सेशन 2022 और 23 के लिए वो वाला टॉपिक डिलीट हो चुका है, इसलिए हम उसको नहीं करेंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे ने करना हो तो इसी चैनल पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी इस चैप्टर की, और तो आप उसमें वहां पर देख सकते हैं जिसमें करवा दिया गया है। तो स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करेगा। और कैसी लगी आपको वीडियो उसके लिए कमेंट आप जरूर करें। आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू सो मच।